ये 15-16 दिन है, जो सामने प्रतिद्वंदी है उनको कितना बड़ा आप चुनौती मान रहे हैं? इनके पास न विजन है, न इनके पास काम करने का वर्क है। ये केवल उंगलीबाज चाचा है। किसको जाके तंग करना है, किसको जाके छेड़ना है, किसको जेल भेजना है, यही काम में इस समय बर्बाद किए हैं। और ये कभी गोपीचंद जासूस बन जाते हैं, कभी जो है सीडी बाबा बन जाते हैं। हम लोग जो है बक्सर से नहीं आए हैं, हम भगोड़े नहीं हैं। ये बक्सर से गए पटना, पटना से फिर ये आए गुमला, गुमला से फिर आए रांची, रांची से आए जमशेदपुर पश्चिम, जमशेदपुर पश्चिम से कूदे तो जमशेदपुर पूरब, अब जमशेदपुर पूरब से कूदे तो जमशेदपुर पश्चिम। बीच में कोशिश किया धनबाद कूदने का, सके नहीं, उतना लंबा इनका पैर था नहीं, तो कूद नहीं पाए थे, तो ये फिर वापस आ गए इधर। तो अबरी ये जो है, अबरी यहाँ से फिर कूद के बैक टू पवेलियन बक्सर जाएंगे। जो आपका आतंक है, मंत्री का आतंक है, उसको खत्म करने के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। आपने सिर्फ जो है डर के माहौल इधर राजनीति आपने किया है। मैं तो सोचता हूँ कि मेरा बस चले तो मैं उनको जाके हार, फूल का हार पहना दूं। एक बनिया का बेटा से यदि वो इतना भयभीत हैं, इतना डरे हुए हैं, तो उनको तो चाहिए वो चूड़ी उड़ी पहन के घर में बैठे रहें। काहे झूठ मूठ का युद्ध का मैदान में निकल रहे हैं। मैंने तो चश्मा भी गिफ्ट किया था उनको रांची में, कि चश्मा पहन के थोड़ा देखिए, जाके देखिए कि एमजीएम में जो 751 बेड का हॉस्पिटल जो बन गया वो उनके कार्यकाल का हुआ। मजबूरी में ये आए जमशेदपुर पश्चिम, हमसे झगड़ा इनका व्यक्तिगत, लेकिन गाली देने लगे फ्लाईओवर का जो है, बोले कि फ्लाईओवर तो मानगो का जरूरत ही नहीं है, कि आज उनको जो है ढूंढे हुए कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। अब ऐसा उनको देख के लोग छुप रहा है। बीजेपी का जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता है, जो बीजेपी का जो इनको जान चुका है, और इनको तो आज तक भाजपा ने इनको निष्कासित किया हुआ है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। बन्ना गुप्ता का पदयात्रा यहाँ पर चल रहा है। कैसा लोगों का रिस्पॉन्स है? आप लोगों के पास एक एक दुकान और एक एक घर जा रहे हैं। देखिए, चूंकि मेरा जीवन बहुत ही सहज और सरल रहा है, और मैं एक सुलभ सेवक के रूप में, सुलभ नेता के रूप में जाना जाता हूँ। कोई भी आदमी को कभी कोई परेशानी होती है, चाहे वो पुलिस से हो, चाहे अपराधियों से हो, चाहे किसी भी अन्य चीज़ों से, तो उनके मन में एक ही बात होती है कि सीधा चलो बन्ना गुप्ता के यहाँ। तो जो ये भावना है लोगों की, यही मेरी पूंजी है, कि लोगों में एक गजब का विश्वास है कि यदि कोई अत्याचार कर रहा है तो बन्ना गुप्ता सुनेगा, कोई पुलिस वाला झूठा मुकदमा कर रहा है, तंग कर रहा है, तो बन्ना गुप्ता सुनेगा। तो इसी पूंजी के तहत मैं जो है जनता की अदालत में हूँ। जहाँ भी प्रचार में जा रहा हूँ, आम जन ये कह रहे हैं कि अरे भाई, हम लोग आपके साथ हैं, आपको आने की क्या ज़रूरत है। तो जब एक सेवक को जनता का इतना अपार आशीर्वाद और स्नेह मिलता हो, तो उससे बड़ी चीज़ कोई हो नहीं सकती है। और मैं समझता हूँ कि यही मेरा स्वभाव मुझे जनता का अभूतपूर्व आशीर्वाद के रूप में परिणित होगा। नॉमिनेशन कल खत्म हो गया, आज से प्रचार है। 15 से 16 दिन का वक्त है। क्या आपकी कैंपेन की स्ट्रेटेजी होगा? घर घर आप जाइएगा या बड़े बड़े जनसभा या नुक्कड़, क्या करिएगा? किस तरीके से लोगों के पास कनेक्ट होइएगा? क्या आपकी स्ट्रेटेजी है? देखिए, मेरी कनेक्टिविटी जो है वो शुरू से थी और मेरी अंतिम सांस तक बनी रहेगी। मैं उन नेताओं में नहीं हूँ जो चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच से नदारद हो जाएं। हमारी पहचान उन नेताओं की तरह है जो बिल्कुल सहज सरल है, आम लोगों का है, आम लोगों पे को विश्वास है। कहीं कोई गरीबों को पुलिस के लोग या टिस्को के सिक्योरिटी के लोग दौड़ाते हैं, भगाते हैं, तो उनको सबसे पहले एक ही दरवाज़ा समझ में आता है, बन्ना गुप्ता का घर। तो वो घर हमेशा इसी तरीके से जनता की सेवा के लिए खड़ा रहे, आबाद रहे, और जनता का विश्वास हमारे ऊपर बना रहे। यही मेरी पूंजी है और यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। इसलिए मैं चुनाव को देखकर जनता के बीच में नहीं जाता हूँ। चुनाव हो नहीं हो, लेकिन मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ और हर आदमी की आशा और विश्वास को पूरा करने पर खरा उतरता हूँ। इसलिए मुझे
कोई ये स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं डोर टू डोर जाऊंगा, आम सभा करूंगा, घर घर मिलूंगा। वो तो मिलना ही चाहिए, वो हर लोगों को मिलना चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हर आदमी को अधिकार है। लेकिन लोकतंत्र का गला दबाकर, लोकतंत्र के मालिक को गुमराह करके, झूठा दुष्प्रचार करके सत्ता पर कब्जा करना, ये लोकतंत्र का अपमान है और वो अपमान मैं कभी नहीं करूंगा। मेरे एक दो चीज़ है कि क्या कोई स्टार प्रचारक भी आपके में आएँगे पार्टी से? और दूसरी चीज़ है कि इसलिए कई चुनाव के दौरान आते हैं। दूसरी ये बात है कि जिस तरीके से मतलब ये 15-16 दिन है, जो सामने प्रतिद्वंदी है उनको कितना बड़ा आप चुनौती मान रहे हैं? नहीं, देखिए, चुनौती तो मैं किसी को नहीं मान रहा हूँ। और जो चुनौती देने आए हैं, उनकी आदत है चुनौती देने की। उनको सुबह से रात तक चुनौती देने के अलावा कोई काम नहीं है। और चुनौती, चेतावनी वही लोग देते हैं जो लोग कायर और कमज़ोर होते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं और किसी को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति मन मिजाज में बनाए रखते हैं। चुनौती तो उन्होंने उस समय भी दिया जब रघुवर दास की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। उस सरकार के वो मंत्री थे और 5 साल मंत्री परिषद का पूरा आनंद लिया। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। चुनौती तो वो देने धनबाद भी चले गए थे। डुल्लू महतो जो भाजपा प्रत्याशी थे लोकसभा का, उसको भी वहाँ धनबाद में हराने के लिए चुनौती, चेतावनी, एड़ी चोटी सब लगा दिया। ये अलग बात है कि इनकी चुनौती जो है फुसफुसिया हो जाती है। इनकी चुनौती जो है फ्यूज बल्ब जैसी हो जाती है। वहाँ भी वो जीत गए। ये इनको पेट में दर्द हुआ तो ये चुनौती, चेतावनी देने चले गए चतरा। चतरा में कालीचरण सिंह जी भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी और एक सीधा साधा आदमी है। वो हमारे बड़े अच्छे मित्र, कहिए बड़ा भाई जैसा है वो। ठीक है, भाजपा के प्रत्याशी हैं। मेरा भाजपा के साथ व्यक्तिगत मेरा राजनीतिक मत विरोध है, लेकिन कालीचरण जी एक अच्छे इंसान हैं। वो किसी का कभी कोई नुकसान नहीं किया। ये उनको भी नुकसान करने के लिए, उनको भी हराने के लिए, उनको भी चुनौती और चेतावनी देने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी लगा दिया कालीचरण बाबू। ये अलग बात है कि इनकी जो है चुनौती और चेतावनी जो है वो फिर जो है फिसड्डी हो गई। ये इतने जो है मगरूर हो गए कि जैसे ही जमशेदपुर की महान जनता ने इनको जिता दिया और महान जनता ने जिताया और ये जीतने के बाद यहाँ से रफू चक्कर हो गए, भाग गए यहाँ की जनता को छोड़कर। एक बार पलट के नहीं देखा यहाँ के लोग क्या दुख तकलीफ में हैं। और जब वहाँ पूर्वी चले गए तो भाजपा के नेता राम बाबू तिवारी, उनके बच्चों पर केस कर देना, किसी भाजपा कार्यकर्ता का दुकान बंद करा देना, किसी का जो है घर का नक्शा के खिलाफ लिख देना। तो ऐसी क्या दुश्मनी है राजनीति में? ऐसी दुश्मनी तो मुझे समझ में नहीं आती है। ठीक है, मैं भी भाजपा के विरुद्ध में चुनाव लड़ता रहा हूँ, लड़ता रहूँगा और मैं अपनी नीति और अपनी पार्टी का सिद्धांत विचार जनता को बोलूँगा। भाजपा के लोग भी बोलेंगे। लेकिन भाजपा का आदमी का दुकानदारी बंद कर देना, राम बाबू तिवारी का बच्चा लोग पर झूठा मुकदमा कर देना, ये कहाँ तक न्याय संगत है? भाजपा के कई कार्यकर्ताओं को झूठा झूठा जेल भिजवा दिया। तो ये तो उस समय कभी नहीं सोचे थे कि ऊपर वाला फिर ऐसा आएगा कि घूम फिर के फिर इनको जमशेदपुर पश्चिम ही आना पड़ेगा और इनकी दाल कहीं गलेगी नहीं। तो मजबूरी में ये आए जमशेदपुर पश्चिम। हमसे झगड़ा इनका व्यक्तिगत, लेकिन गाली देने लगे फ्लाईओवर का जो है। बोले कि फ्लाईओवर तो मानगो का जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है फ्लाईओवर मानगो का? ये फालतू में बन्ना गुप्ता जो है पैसा की बर्बादी कर रहे हैं। ये कभी नहीं सोचे थे। अब इनको जनता को बोलना होगा कि फ्लाईओवर जरूरत है कि नहीं है। इनको कभी ये सोचे नहीं थे। अरे मेरे को गाली देना था, हमको दीजिए ना भाई, 100 गाली दीजिए, हमको क्या फर्क पड़ता है। हम पिछड़ा कमजोर वर्ग के आदमी हैं। आप गाली दीजिए, देते आप दीजिएगा, हम सुनेंगे, सुनते आए हैं। लेकिन आपको जनता से क्या तकलीफ हो रहा कि आप फ्लाईओवर का विरोध कर रहे हैं? आप जनता से क्या तकलीफ हो रहा कि ये एमजीएम अस्पताल जो बन रहा है आप इसका भी विरोध कर रहे हैं? आपको इससे क्यों पेट में दर्द है? तो मैं कहना चाहता हूं कि आज उनको जो है ढूंढे हुए कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं।
अब ऐसा उनको देख के लोग छुप रहा है। बीजेपी का जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता है, जो बीजेपी का जो इनको जान चुका है, और इनको तो आज तक भाजपा ने इनको निष्कासित किया हुआ है। इनके साथ और भी बीजेपी के लोग निष्कासित हुए थे, उनका निष्कासन जो है रद्द हो गया। अरे इन्होंने, यदि भाजपा ने इनको, जो गठबंधन हुआ है ये बेमन का मेल है, और बेमन का मेल इसलिए है क्योंकि ये बीजेपी की परंपरागत सीट थी, और कई एक भाजपा के कार्यकर्ता आस लगा के बैठे हुए थे कि हम यहाँ से चुनाव के मैदान में उतरेंगे, और हजारों कार्यकर्ताओं को भी मन होगा कि हम हमारी पार्टी को जिताएंगे। इन्होंने जोर जबरन वहाँ से टिकट ले लिया, और टिकट इसलिए इनको मिला है क्योंकि भाजपा अल्पमतमय है देश में, और नीतीश कुमार जी का सहयोग से भाजपा चल रही है। तो इनका तो आदत है ब्लैकमेलिंग, तो ब्लैकमेलिंग में नीतीश कुमार जी को खड़ा किया, वहाँ से टिकट तो ले लिया, लेकिन जो भाजपा के कार्यकर्ताओं का अपमान किया है, उनको प्रताड़ित किया है, बेइज्जत किया है, और जो रोज पानी पी पी के भाजपा को गाली दिया है, वो कहाँ से लाएंगे भाजपा के लोगों का समर्थन और विश्वास। इसलिए इनका विश्वास खत्म हो गया है, और अब इनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। चंद गुंडों के सहारे ये यहाँ पर जो है लोगों में दहशत पैदा कर रहे हैं, और हम लोग जैसा आदमी को कह रहे हैं कि अपराधी है। मैं तो जहाँ खड़ा हूँ वहीं है, देखिए साक्षी जेल है पीछे। इसी जेल में कई बार मैं बंद रहा, लेकिन बंद किसके लिए रहा? ऐसी ऐसी दुकानों को जब टाटा स्टील उखाड़ रही थी, टाटा स्टील के सिक्योरिटी के लोग, प्रशासन के लोग, तो यही गरीब गुरबा लोगों को बचाने के लिए लड़ते रहा, और मार खाते रहा, और साक्षी जेल में बंद होते रहा। लेकिन इनकी तरह आहार पत्रिका में घोटाला नहीं किया है मैंने, आहार पत्रिका में लूटा नहीं है। और इनके ऊपर अभी 4 मुकदमे हैं, जो आप देखिए उनका जो नामांकन है, लेकिन मेरे नामांकन में एक भी मुकदमा नहीं है। लेकिन इसलिए नहीं है क्योंकि चूंकि मैंने गरीब का लड़ाई लड़ा, तो गरीब की लड़ाई में जेल जरूर गया, लेकिन गरीब लोगों ने दुआ किया, आशीर्वाद दिया, और नतीजा ये हुआ कि हम 4 बार मंत्री बन गए। ये अभी एक बार में मंत्री बने हैं, और ये दया पर टिका हुआ आदमी है। एक सवाल ले लीजिए, जब इतने सारे आपने कहा तो वो भी आपके खिलाफ जब घूम रहे हैं तो बोलेंगे हम आतंक और भय खत्म करने के लिए, जो आपका आतंक है, मंत्री का आतंक है, उसको खत्म करने के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, और विकास का जो कार्य है जो 2019 में छोड़कर गए हैं, वो पानी का बात हो, घर घर पहुंचाने का, सब कुछ तो ऐसी ही है। आपने सिर्फ जो है डर के माहौल, इधर राजनीति आपने किया है। और दूसरा, हेमंत बिस्वा शर्मा, जैसे आपने कहा कि वो तो खुद कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग सरयू राय के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। मुझे इस बात की खुशी है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि मेरा बस चले तो मैं उनको जाके फूल का हार पहना दूँ। एक बनिया का बेटा से यदि वो इतना भयभीत हैं, इतना डरे हुए हैं, तो उनको तो चाहिए वो चूड़ी उड़ी पहन के घर में बैठे रहें। काहे झूठ मूठ का युद्ध का मैदान में निकल रहे हैं? अब उनको यदि दिखाई नहीं दे रहा है, तो जाके कोई आई हॉस्पिटल में बढ़िया जगह जाइए, और जाके देखिए कि फ्लाईओवर जो युद्ध स्तर पर मानगो में बन रहा है, ये उनके टाइम का फ्लाईओवर बन रहा है कि हमने बनवाने का काम चालू किया है। वो जाके जरा ये देखे चश्मा पहन के, मैंने तो चश्मा भी गिफ्ट किया था उनको रांची में, कि चश्मा पहन के थोड़ा देखिए, जाके देखिए कि एमजीएम में जो 751 बेड का हॉस्पिटल जो बन गया, और उसका उद्घाटन जो है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है ओपीडी का उद्घाटन हो गया, वो उनके कार्यकाल का हुआ। 100 बेड का सीसीयू का शिलान्यास उनके कार्यकाल का हुआ। यहाँ जो है 50 बेड का कदमा में धनतरी अस्पताल उनके कार्यकाल का हुआ है। 120 करोड़ रुपए का जो है अंतर्राज्यीय बस पड़ाव जो है वो उनके कार्यकाल का हुआ है। और जो है 33 करोड़ रुपए का जो लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो है कोऑपरेटिव कॉलेज में बनेगा, उनके कार्यकाल का हुआ है। अरे भैया, अब यदि आदमी को तो जो है जगाया नहीं जा सकता, सोया आदमी को न जगाया। अब वो सेंट्रल वर्ज उनको नहीं दिख रहा था, 10 साल तक थे ना, आप भी तो देखे हैं सेंट्रल वर्ज कितना गंदा था। क्या मैं नहीं देखा? जो वहाँ के लोगों के लिए वहाँ घास लगा दिया, पेड़ लगा दिया, ओपन जिम लगा दिया, लोगों के घूमने के लिए साफ सुथरा कर दिया। चूँकि इनके पास न विजन है,
न इनके पास काम करने का वर्क है। ये केवल उंगलीबाज चाचा है। किसका जाके उंगली करना है, किसको जाके तंग करना है, किसको जाके छेड़ना है, किसको जेल भेजना है, यही काम में इस समय बर्बाद किया है। इनके पास और दूसरा कोई काम नहीं है। ये इनके पास सिर्फ और सिर्फ ये बहुत जलन खुट्टा वाला आदमी है, खाली जलने वाला आदमी है। और ये कभी गोपीचंद जासूस बन जाते हैं, कभी जो है सीडी बाबा बन जाते हैं, लेकिन ये आज तक इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया है। केवल लोगों को प्रताड़ित अपमानित किया है। और जमशेदपुर के लोग, ये जमशेदपुर शहर जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा का सपनों का शहर और उनकी कर्मस्थली है। और यहाँ उन्होंने मिनी इंडिया बनाया है और पढ़े लिखे समृद्ध लोग यहाँ पर हैं। यहाँ कोई ऐसा लोग नहीं है जो दिल दिमाग से सोचता नहीं है, सब लोग सोचता है। और इस बार चुनाव जो होगा ना, आप देखिए ना, अभी नामांकन हुआ, 4 लोगों ने एक साथ नामांकन किया और 4 लोगों ने जो सभा किया, उस सभा में 3000 आदमी नहीं जुटा होगा। और हमने नामांकन किया, आपने खुद देखा, आपके कैमरों में कैद हुआ है कि जन सैलाब उमड़ गया। तो ये क्या बात करेंगे भाई? हम लोग जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना हुआ नेता हैं। हम लोग जो है बक्सर से नहीं आए हैं, हम भगोड़े नहीं हैं। ये बक्सर से गए पटना, पटना से फिर ये आए गुमला, गुमला से फिर आए रांची, रांची से आए जमशेदपुर पश्चिम, जमशेदपुर पश्चिम से कूदे तो जमशेदपुर पूरब, अब जमशेदपुर पूरब से कूदे तो जमशेदपुर पश्चिम। बीच में कोशिश किया धनबाद कूदने का, सके नहीं, उतना लंबा इनका पैर था नहीं, तो कूद नहीं पाए थे, तो ये फिर वापस आ गए इधर। तो अबरी ये जो है, अबरी यहाँ से फिर कूद के बैक टू पवेलियन बक्सर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रचार को आप देख रहे थे, पदयात्रा कर रहे हैं और इसमें भी तमाम तरह के जो आरोप प्रत्यारोप, वो जो प्रतिद्वंदी इनके साथ है, खासकर सरयू राय जो एनडीए के तरफ से खड़े हुए, उन पर ये तमाम सारी बातचीत हो रही थी। तो हम दूसरे 2 प्रत्याशी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी सी सामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज़, झारखंड।